हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ख़त्म भी कर देंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि है स्टैटिस्टिक्स की क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ये एक्सरसाइज जो है ना, स्टैटिस्टिक्स की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है जेईई मेन के लिए भी, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उनके लिए मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जो जो फॉर्मूले ज़रूरी हैं वो आपको एक बार लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मीन क्या होता है? एक्स बार, x1 प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते xn तक डिवाइड बाई n। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन ऑफ xi, इन सबको हम xi बोल देते हैं। i की वैल्यू फिर 1 से लेके n तक वो वेरी करवा देते हैं, नीचे की तरफ n आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। फिर वेरियंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, जो कि कैसे निकालते हैं हम? हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम एक्स बार, मतलब जो मीन है वो माइनस कर देते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, डिवाइड बाई एन। सिग्मा स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है, वो अगर मैं आपको पूरा नोट्स जो हमने थ्योरी का किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, उसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा जो वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको बताइए, जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो ये लगा देते हैं। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। इसमें एक्स आई है, उसका पहले मीन लिया है, बाद में स्क्वायर किया है। यहाँ पे एक्स आई है, उसका पहले स्क्वायर किया है, बाद में उसका मीन लिया गया है। तो इस चीज़ को, ये शॉर्टकट मेथड है, इस चीज़ को मैं इधर अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के बताता हूँ क्या है इसका मतलब। सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे, मतलब x1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, ऐसे कर करके। मतलब क्या करना है हमें? एक्स आई का स्क्वायर सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, उसका समेशन लेंगे, डिवाइड बाई n। मीन कैसे निकालते हैं? देखो मीन कैसे निकालते हैं, पहले चीज़ों को जोड़ देते हैं, डिवाइड बाई n लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर वाली चीज़ों को जोड़ देंगे, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है? वो समेशन एक्स आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर क्या है? पहले किया है, बाद में मीन लिया है, माइनस इधर की तरफ क्या है? मीन ऑफ एक्स आई। तो ये तो सिंपल है, एक्स आई वाली चीज़ों को जोड़ो, उसका मीन लो, और फिर उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर फिर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसको और अच्छे से आप समझो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ऐसे करते करते xn स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस यहाँ पर समेशन एक्स आई, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 पहले जोड़ेंगे, फिर डिवाइड बाई n करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत काम की चीज़ है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। जो जब हम क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी कुछ एक्सरसाइज आती है लास्ट में, जिसके अंदर ये तरीका हम लगाते हैं। तो याद रखना वेरिएंस का ये तरीका। खैर उसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ऑन वैल्यूज़, मतलब ये हमने पहले भी कवर किया है, तो वही मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। कुछ डेटा है अपने पास में x1 से लेके xn तक, तो हमने k ऐड कर दिया, ठीक है, हर एक डेटा के अंदर की, जैसे ये x1 प्लस k हो गया, ये x2 प्लस k हो गया, ऐसे। तो मीन मीडियन मोड पर क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब भी बढ़ जाते हैं, मतलब मीन भी प्लस k हो जाएगा, मीडियन भी प्लस k हो जाएगा, मोड भी प्लस k हो जाएगा। लेकिन मीन डेविएशन, वेरिएंस और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ जोड़ने पर ओनली शिफ्ट होता है और कुछ नहीं करता, शेप उसकी नहीं बदलती। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर जो शेप होती है, मान लो पहले ऐसे पतला सा ग्राफ था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहले 20 से लेके 40 तक जाता था, अब दुगना कर दिया, तो 20 का तो हो गया 40, 40 का हो गया 80, फिर ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना, 40 से फिर 80 तक जाएगा, ये 20 से 40 है। तो ऐसे फ़र्क पड़ता है ना, स्ट्रेच हो गया ग्राफ, स्ट्रेच हो गया तो फैलाव बढ़ जाएगा, फैलाव बढ़ेगा तो ये जो डिस्पर्शन वाली चीज़ें हैं ना, इन पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, मीडियन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, और मोड भी मल्टीप्लाई हो जाता है k से। और जो मीन डेविएशन है वो भी k से मल्टीप्लाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी k से मल्टीप्लाई। सिग्मा स्क्वायर k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऐसा सब कुछ क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। आज एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, है ना, तो उसके अंदर प्रूफ पूछा इस चीज़ का, तो वैसे पता होना चाहिए पहले। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे पहले डेटा ये है, बाद में k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन, पहला वाला मीन x बार था, बाद में क्या हो गया? k x बार हो जाएगा। वेरिएंस पहले सिग्मा स्क्वायर था, बाद में वेरिएंस क्या हो जाएगा? k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले सिग्मा था, बाद में
के इंटू सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ का यहाँ पे करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, वो है क्या, अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा वही अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार अपना मीन हो गया। तो कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब किसका ज़्यादा फैलाव होगा, तो उस केस में सिग्मा ज़्यादा होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो फिर उसमें वेरिएबिलिटी थोड़ी कम होगी, उसमें वेरिएशन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी और वेरिएशन का आपस में मतलब वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वेरिएशन कम हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर वेरिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रेस्पेक्टिवली। मीन है 8 ऑब्जर्वेशन है टोटल, एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। मीन है 9 एंड जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर कितना है 9.25 रेस्पेक्टिवली। इफ़ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 12, 13, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन हमें बता दी, 2 बच गई। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम ओनली क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस क्वेश्चन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर x बार 9 है और जो सिग्मा स्क्वायर है वो 9.25, ये मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। नंबर्स ये है, इसमें से ये नंबर्स ये तो हमें पता है 6 नंबर, और 2 नंबर में पता नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, x और y मान लिए। तो अब क्या करें, एक कंडीशन लगाते हैं, इन 8 नंबर का जो मीन है वो 9 है। तो सबसे पहले मीन पर आते हैं। मीन बोले तो एक्स बार कितना है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ के डिवाइड बाई, है ना, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स आई, मतलब इन सबको जोड़ना है हमें। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x + y डिवाइड बाई 8 = 9 हो गया। तो इनको अब करते हैं सोल्व। ये कितना बन जाएगा, ये 13 हो गया, और ये 12, 50, 25, 50 और 10 60। तो ऐसा हो गया 60 + x + y बराबर, ये 8 को उधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा 72। देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दे रखा है, फिर कुछ गलत हो जाता है या फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन डिलीट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग मीन दे रखा था पहले, बाद में करेक्ट मीन पूछा है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। हमेशा यही करना, जो हमेशा मीन का फॉर्मूला लगाना और जो नीचे की तरफ जो भी नंबर है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उससे फिर ये वाली ऑब्जर्वेशन से एकदम फ्री हो जाएगी, फिर हम जो चाहे चेंज वो कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ये एक आदत बना लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नीचे वाला नंबर पहले हटाओ, फिर ये फ्री हो जाएंगी, फिर आप जो चाहो वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। खैर यहाँ पर ये x + y बराबर कितना हो गया, इसको उधर भी दिया तो क्या हो गया, ये जाके -12 हो गया। तो हमने x बार लगाया, x और y में एक रिलेशन आ गई। अब हम सिग्मा स्क्वायर लगाएंगे तो x और y में दूसरी रिलेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से x या y की वैल्यू उठाकर उसमें हम उसके वाले x और y वाले जो इक्वेशन है ना उसमें डाल देंगे उसकी कंडीशन में। तो यहाँ से पहले किसी की वैल्यू निकाल के तैयार कर लेते हैं। y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये उधर चला गया तो 12 - x हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y की वैल्यू तैयार है, 12 - x रख देंगे फिर। खैर अब हम सिग्मा स्क्वायर वाली कंडीशन पर आते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर कितना है 9.25, ठीक है, ऐसा ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम ये चीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है यही आप लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पर। तो देखो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। सिग्मा स्क्वायर दे रखा हमें कितना 9.25 बराबर समेशन एक्स आई का स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है, हर एक नंबर का स्क्वायर करके जोड़ो। पहले एक्स आई स्क्वायर है ना, तो पहले एक्स आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर समेशन है, समेशन बाहर है ब्रैकेट के बाहर, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो आप स्क्वायर करो यहाँ पे हर एक नंबर का, क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + फिर अगेन 12 स्क्वायर + 13 स्क्वायर + x स्क्वायर + y स्क्वायर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मतलब ये वाला पहला वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, इससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। फिर अभी इसके डिवाइड में कितना n है, n बोले तो कितना 8 डिवाइड बाय कितना आ गया, ये 8 आ गया। फिर माइनस है,
और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स आई बार डिवाइड बाई एन। तो समेशन एक्स आई बार, सॉरी ये समेशन एक्स आई अपॉन एन है ना, तो ये चीज़ क्या है, एक्स बार है, तो ये अपना एक्स बार ही है। तो एक्स बार का होल स्क्वायर ही आखिरकार है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक्स बार कौन है, अपने लिए एक्स बार कौन है, ये है 9, तो है ना, ये जो दे रखा है पहले से 9, चलो ये ऐसे लिख देता हूँ एक्स बार का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 9.25 इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट ना, ये जितना भी स्क्वायर है सबको ऐड करके मैं एक जगह लिख देता हूँ। तो दोस्तों इन सबको मैंने जोड़ लिया, यहाँ पर कितना बन गया, इन सबको जोड़ेंगे ना 6 स्क्वायर और ये 13 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 642 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 तो वो आ जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर है तो वो कितना बन जाएगा, माइनस का एक्स बार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों चीज़ें चाहिए अकेले में, तो इन सबको भेज देता हूँ उधर। सबसे पहले 81 को इधर भेज देता हूँ, तो आगे हम इसको लिख लेते हैं, तो ऐसे बन जाएगा, ये 81 आके इधर जुड़ जाएगा है ना, देखो ये 81 आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9.25 क्या बन जाएगा 81 में जुड़ने के बाद में 90.25 इक्वल टू 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 है। अब ये 8 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ में, तो देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपना 722 इक्वल टू 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई का स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, क्योंकि अब देखो दो वेरिएबल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर हम ऑलरेडी वाई की वैल्यू जानते हैं कितनी है 12 माइनस एक्स, वो यहाँ पर मैं रख दूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो ये इसको इधर की तरफ भेजूँ तो इसमें आके ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा 80 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इस 12 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोलो तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तरीके से खुल जाएगा। ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस यहाँ पे 2ab आएगा, तो यहाँ पे 24x बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन चीज़ों को एक जगह बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 24x, ये 80 भी इसके पास में आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये 64 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इसके ये टुकड़े हो जाएंगे, इसमें कॉमन ले लो, सेट भी हो जाएगा ये x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 यहाँ पे बच गया इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 ये बच गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है, y का फॉर्मूला क्या था, y का फॉर्मूला क्या था अपने पास में 12 माइनस एक्स ये था ना, तो 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 4 कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 माने तो y की वैल्यू 12 माइनस 8 4 आ जाएगा। कुल मिला के जो बचे हुए जो नंबर थे ना 2, देखो x की वैल्यू 4 मान लो, y 8 हो जाएगा, या फिर 8 4 बोल दो या 4 8 कुछ भी बोल दो। तो जो अपने नंबर्स थे ना जो हमें पता नहीं थे वो कौन कौन से हैं, एक तो 4 है और एक 8 है, ठीक है, वो नंबर्स कौन है 4 और 8। तो ऐसे हुआ ये क्वेश्चन, हर बार आप ऐसे कर सकते हो जब भी अननोन नंबर पता करने हो, तो ये तो आसान है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4। अपने पास में टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है, x1 x2 x3 ऐसे x6 तक मान लो, आप कुछ भी मान लो। उनका मीन दे रखा है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4 रेस्पेक्टिवली। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो देखो ये वो चीज़ आ गई जो जैसा हमने इसके अंदर डिस्कस किया था रिवीजन के अंदर, कि अगर हम हर एक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। हमें बताना है कि नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो ऐसा है, ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन है, मीन ये पुराना वाला है। अब नई ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, पुरानी वाली ऑब्जर्वेशन को आप मान लो कि ऐसे है, x1 है, x2 है, x3 ऐसे करते करते x6 तक, ठीक है, ऐसी ऑब्जर्वेशन है ओल्ड। न्यू ऑब्जर्वेशंस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x1 हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा, ऐसे करते करते 3x6 हो जाएगा, है ना। ये क्या है, न्यू ऑब्जर्वेशन है ना, नई ऑब्जर्वेशन है। आप राइटिंग समझ जाना थोड़ी।
तो यहाँ पर अब हमें नया मीन बताना है न्यू, और नया ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है न्यू। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन में तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि देखो इससे अगला क्वेश्चन आएगा फोर्थ क्वेश्चन, उसमें इसकी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन हम थर्ड में करो या फोर्थ में करो, एक जगह कर लेते हैं, और फोर्थ में पूछा ही है डेरिवेशन तो फोर्थ में कर लेंगे, इसमें आप डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र हुआ है। मीन ये रहा और स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा। तो अगर ऑब्जर्वेशंस को हम के से मल्टीप्लाई कर देते तो मीन भी के से मल्टीप्लाई होती है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो भी के से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वेरिएंस तो पूछा नहीं अपने वाले में, तो ये पूछिए, तो दोनों के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। के कहाँ से लाओगे, वही चीज़ है जिसमें जो डेटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही चीज़। यहाँ पर डेटा को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 × 8, ये पुरानी वाली मीन, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया 24। ऐसे ही ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पुराना वाला, वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला। तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो नया मीन हो गया 24 और नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 12 हो गया। ये कैसे आया, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे फोर्थ के अंदर, तो आप वैसे समझ सकते हो ना, चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। कौन सी है वो, x1 x2 x3 ऐसे करते करते x4 तक। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1 ax2 ax3 ऐसे करते करते axn, मतलब a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, r ax बार, तो x बार मतलब मीन को भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सिग्मा स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर लगा दिया, मतलब वेरिएंस को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, वही अपना कंसेप्ट है, कंसेप्ट का प्रूफ चाहता है ये, रेस्पेक्टिवली a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। अब इसको थोड़ा डिटेल में ही कर लेंगे। तो n ऑब्जर्वेशन से मैंने ये क्वेश्चन बोला, ये x1 x2 ऐसे करते करते xn तक ये हमने ले लिया। मीन कितना x बार और वेरिएंस कितना सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा और अच्छा बना लो। जैसे x बार का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ xi अपॉन n, होता है कि नहीं होता। ऐसे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना n होता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होगी तो n ही, लेकिन a से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ax1 ax2 ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा axn आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब मीन निकालते हैं, ये क्या है नया मीन, तो इसको मैं मीन n बोल देता हूँ, न्यू, n फॉर न्यू। ठीक है, ये न्यू मतलब क्या, n लेके चल रहा हूँ। तो नया मीन कैसे निकालेंगे, देखो बराबर यहाँ पे समेशन ऑफ, इन सब को जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना, इन सब को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये ax1 फिर ax2 ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा axn डिवाइड बाई कितना n आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है ना n, ऐसा बन गया। इस चीज़ को समझना आप, मीन है ये न्यू वाला मीन है। अच्छा, इन सब में मैं a कॉमन ले लेता हूँ, फिर अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इन सबको ये जो भी बचा है ना अंदर x1 प्लस x2, इनको तो मैं अगेन समेशन ऑफ xi लिख ही सकता हूँ, डिवाइड बाई क्या हो गया n हो गया। समेशन xi अपॉन n, इसकी वैल्यू कितनी है पुराना वाला x बार, तो ये चीज़ क्या है पुराना वाला x बार है, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स बार हो जाएगा। तो नया मीन कितना हो गया a इंटू एक्स बार हो गया। ठीक है, अब हम नया वेरिएंस भी पूछा ना, वो भी पता कर लेते हैं वो कैसे आएगा। तो दोस्तों वेरिएंस में ये न्यू वाला वेरिएंस है, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा एक बार वापस यहाँ आते, पुराने वाले वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ, इस चीज़ को इस चीज़ की ना फीलिंग समझो क्या है। ये xi का xi में से x बार हमने माइनस किया है, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई n ऐसे आ गया, और यहाँ पे समेशन है। xi क्या चीज़ है, पुरानी वाली ऑब्जर्वेशन है ना, ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन है। अपने वाले केस में यहाँ पर xi नहीं आएगा, न्यू वाले केस में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे xi है ना, तो इन सबको आप क्या समझ सकते हो, xi समझ सकते हो, है ना, इन सबको xi, एक भावना में इनको हम क्या समझ सकते हैं, xi समझ सकते हैं, x1 x2 x3 xn। तो इन नीचे वाले जो लोअर सफिक्स लगा रखे हैं ना, इनको हटा के आई मैंने रख दिया। तो ऐसा ये बताओ फिर इनको हम क्या समझ सकते हैं, उसी फीलिंग से हम इनको क्या समझ सकते हैं। देखो ए तो सबके साथ आ ही रहा है, तो फिर यहाँ पे ए तो आएगा।
x1 x2 x3 इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, xi बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर xi की ज़रूरत पड़ी और वो ये यहाँ वाली चीज़ ही हम यहाँ पे रखते हैं। अपने वाले केस में यहाँ पर क्या बन गया, इस बार axi बन गया। तो इस बार हम क्या रखेंगे यहाँ पर समेशन, और ये नीचे वाला n तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर xi माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, axi माइनस ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है ना, उनका जो पैटर्न है वो क्या है, वो है axi वाला पैटर्न है, ax1 ax2, इस हिसाब से मैंने axi लिख दिया। आप चाहो तो फिर लंबा कुछ फैला के लिख सकते हो, लेकिन ऐसा समझ रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर अच्छा अब x बार आएगा, है ना। अब क्या आता है x बार, ये मीन है, ये क्या है, मीन। मीन कौन सा होता है, जैसे ये पुराना डेटा है तो पुराना वाला मीन काम आएगा। ये अब न्यू डेटा हो गया, यहाँ इसके बाद में न्यू डेटा हो गया, तो अब नया वाला मीन क्या है, ये ax बार, ये हम काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, नया मीन ax बार लिखना पड़ेगा, फिर होल स्क्वायर तो लग जाएगा। तो न्यू ऑब्जर्वेशन वाला पैटर्न वो यहाँ पर आएगा, और जो न्यू मीन है उसका पैटर्न यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम इसको ऐसा मतलब चेंज नहीं कर सकते, एक्चुअली यही पैटर्न होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और उसी टाइम का मीन यहाँ पे आएगा। नई बात कर रहे हैं तो नई ऑब्जर्वेशन और नया मीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वेरिएंस न्यू वाला क्या होगा, ए और ए यहाँ से, इसके पास भी ए है, इसके पास भी है, बाहर स्क्वायर है, तो ए यहाँ से कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ, बाहर स्क्वायर है तो ए जैसे बाहर निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या बच गया अंदर, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, n है। अच्छा, समेशन के अंदर कौन सी चीज़ें टिकती है, वो चीज़ें टिकेगी जो वेरिएबल होती है, जैसे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है तो i वाली चीज़ें रुकी रहेगी। तो ये xi है ना, ये अंदर रहेगा, xi है तो फिर ये इसके साथ में ये टर्म एक ही बात है, ये पूरा ब्रैकेट रहेगा। a कॉन्स्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये बच गया, ठीक है, ये बाहर आ गया। अच्छा, अब ये देखो ये चीज़ क्या है, क्या हम ऑलरेडी इसको कहीं पे देख चुके हैं, ये समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये रहा, है ना। ये क्या है, पुराना वाला वेरिएंस है ये। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, सिग्मा स्क्वायर रख दूंगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया अपना न्यू वेरिएंस हो गया ये। तो न्यू वेरिएंस प्रूव हो गया, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। न्यू मीन प्रूव हो गया, ए इंटू एक्स बार। मीन में तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस में एक्स बार ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2। कुछ 20 ऑब्जर्वेशंस अपने पास में, उनका मीन दे रखा है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा दे रखा है 2। फिर क्या बोला है, ये रिस्पेक्टिवली। ऑन रीचेकिंग, दोबारा रीचेक किया उन ऑब्जर्वेशंस को, इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू क्या थी 8, वो इनकरेक्ट थी। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट दी करेक्ट मीन एंड करेक्ट डेविएशन। अच्छा, ये उस टाइम इन 20 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन गलत थी ना 8, तो ये जो अपना जो मीन आया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया ये भी गलत आया है ना, इनकरेक्ट है ये भी। तो हमें करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, करना क्या है, कैसे कैसे कब कब पता करना है। पहला ये, अगर हम वो जो रॉन्ग आइटम है उसको हम ओमिट कर दें, मतलब हटा दें, डिलीट कर दें, इफ़ रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड किस तरीके में पता करना है हमें, इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12। समझो कि 8 गलत था, उसकी जगह 12 आना चाहिए था, तो दूसरा इस तरीके से हमें बताना है। तो पहले तरीके में डिलीट कर दिया, दूसरे तरीके में उसको रिप्लेस कर दिया। दोनों तरीक़ों को हम समझेंगे। तो ऐसा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है 20 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें मीन है उनका x बार मतलब 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कितना है 2 है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है, तो जो वेरिएंस होगा मतलब सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते ही मतलब स्क्वायर करते ही सिग्मा स्क्वायर बन जाता है 4, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। फिर क्या बोला, अमंग दीज 20 ऑब्जर्वेशंस 1 ऑब्जर्वेशन जो कि है 8, वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर जो पहला पार्ट करो, मतलब डिलीट करने वाला करो या फिर रिप्लेस बाय 12 वो वाला करो, लेकिन उन सबसे पहले एक काम आप कर लो। आपका प्राइमरी पर्पज़ सबसे पहले ये होना चाहिए
ये आपका फर्स्ट टारगेट है, फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल 19 करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। 20 ऑब्जर्वेशन में से एक गलत है ना, तो जो 19 बची है उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो निकाल लो। वो तो सही है, वो तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस x बार को लेते हैं, है ना। एक बार मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालूंगा, एक बार यहाँ से निकालूंगा, और बीच में इस 8 का भी काम में लेता रहूँगा। अच्छा आप एक और काम कर सकते हो, जैसे जो 20 ऑब्जर्वेशंस है ना, उनको ऐसे मान लो x1 x2 x3 ऐसे करते करते x19, और जो गलत ऑब्जर्वेशन है ना उसको x20 बोल दो। x20 क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब मैं x20 नहीं लिखूंगा, उसकी जगह 8 लिख दूंगा हमेशा। ये एकदम क्या है, ये एकदम करेक्ट है। तो जो करेक्ट है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप पता करो। सबसे पहले मैं ये x बार मतलब इनका मीन जो 10 है ना उसको काम में लूँगा। तो देखो कैसे करेंगे। जो गलत मीन है ना, इनकरेक्ट मीन है, वो 10 दे रखा है। मतलब क्या है, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 20। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ूंगा मैं, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते x19 प्लस फिर क्या आ जाएगा x20 मतलब 8, वहाँ पे 8 रख दूंगा। ये गलत है ना, तो गलत को दिखाई दो ना कितनी है, उसकी वैल्यू 8 है। नीचे कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हमें, मतलब यहाँ पर इन्हीं को निकाल लो। यहाँ पे +8 है ना, इसको हटा दो, मतलब यहाँ से तो 20 उधर चला गया, तो कितना हो गया 200 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते x19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 200, फिर ये प्लस में 8 है, इसको भी हटाओ, है ना, ये भी ये गलत, इसको हटाओ, ये इधर चला गया, तो कितना हो गया 192 हो गया। तो इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम दोनों ही पार्ट्स में काम में ले लेंगे। दोनों पार्ट मतलब जो है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डिलीट वाला रिप्लेस वाला, वो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंस पर आते हैं। वेरिएंस 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस 4 हो जाएगा। तो उसको लिखता हूँ मैं, जो वेरिएंस है वो कितना है 4 है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएंस का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग में हमने देखा था वेरिएंस का, ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँगा मैं। ये वाला जो अपडेटेड एकदम लेटेस्ट है ना, ये आप लगा सकते हो। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ऐसे। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर लगाएंगे इसको। तो वेरिएंस मतलब क्या, सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी जगह फॉर्मूला देगा समेशन ऑफ एक्स आई, यहाँ पे स्क्वायर पहले हो जाएगा, डिवाइड बाई एन। एन कितना है यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है ना, तो अभी तो ये इनकरेक्ट है, अभी तो 20 की 20 ही लेके चलेंगे, 4 तो 20 के लिए एप्लीकेबल है, माइनस फिर समेशन एक्स आई अपॉन नीचे की तरफ 20 आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर फिर हम यहीं पे कर देंगे, बराबर RHS में कितना है 4 है ना, ये हमने अप्लाई, ये ऐसा लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो ये लगा देंगे, एक चीज़ तो मैं ऐसा जल्दी से लगा दूंगा, ये समेशन एक्स आई अपॉन 20, ये क्या चीज़, ये मीन ही तो है। देखो यहाँ पर जो मीन है एक्स बार है, इसका क्या मतलब है, 20 ऑब्जर्वेशंस की मीन है, मतलब समेशन एक्स आई अपॉन 20 है ना। तो समेशन एक्स आई अपॉन 20 की जगह इसको मैं पूरा खोलूँ, उससे बढ़िया है कि मैं क्या रख दूँ, इसकी जगह 10 रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये मीन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है तो फिर 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, वो अभी मैं आगे लिख देता हूँ। खैर एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये तो खोल ही सकते हैं ना, इसको तो खोलना पड़ेगा। समेशन एक्स आई स्क्वायर है, इसका मतलब x1 स्क्वायर भी आ जाएगा, x2 स्क्वायर भी आ जाएगा, ऐसे करते करते x19 का स्क्वायर भी आ जाएगा, और फिर x20 मतलब क्या 8 का स्क्वायर भी आ जाएगा, कितना 64 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 20, तो यहाँ पे 20 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें जो करेक्ट 19 है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब आप अगर यहाँ से लेके x19 का स्क्वायर यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो ना, तो यहाँ पर भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इन सबको मैं उधर भेज देता हूँ और इसको सोल्व कर लेता हूँ अगले पेज में। तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको लिख लेता हूँ मैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस और लास्ट में x19 का स्क्वायर, ये 100 उधर की तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 104। 104 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 104 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल 208, 2080 हो जाएगा, ठीक है 2080। फिर 2080, फिर ये जो 64 है ना इधर की तरफ, ये भी उधर की जाके माइनस हो जाएगा,
तो 2080 में से ये 64 माइनस कर लो तो कितना बचेगा, ये 2016 ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मतलब शॉर्टकट में कर दिया, आप 1 बाय 1 कर सकते हो, पहले 100 को उधर भेज दो, फिर 20 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 64 को उधर माइनस कर देना, तो ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 ये याद है, ये इक्वेशन नंबर 1 ये भी मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम पार्ट वाइज अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में ये है, इफ़ रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, मतलब उसको हटा दिया गया, तो ऐसा है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज़ डिलीटेड, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब कितनी ऑब्जर्वेशंस बची, ऑब्जर्वेशंस अब कितनी है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है अपने पास में, अब 19 है। तो जो कुछ भी करना है, मीन या ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी बताना, वो किसके बारे में बताना, हमें 19 ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है। तो फिर क्या आ जाएगा, मीन क्या आएगा इस बार, एक्स बार क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा ये न्यू चलो छोड़ो इसको, ऐसे रहने दो। तो ऐसा बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, है ना, एन। आई की वैल्यू इस बार 1 से लेके 19 तक ही जाएगी। जब 20 ऑब्जर्वेशंस में से हम एक ऑब्जर्वेशन डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर 19 ही तो बचेगी। तो इस बार हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, बस जो भी सोचना है 19 के बारे में ही हमें सोचना है। तो इस समेशन इसको मैं अगर मैं ओपन करूँगा तो एक्स बार क्या मिलेगा, नया मीन, ये ना ये सब कुछ न्यू है, न्यू मीन हम पता कर रहे हैं। एक्स बार क्या होगा, इसको ओपन करूँगा तो x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते ये क्या बन जाएगा, x19 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है, 19 है। ये जो है ना, ये वाली चीज़ ये यहाँ पर लिखी हुई है, हमने इक्वेशन 1 में पता कर ली थी, 192 डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है, 19 है, ये एक्स बार हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का जो मीन होगा ना, डिलीट करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10.10, फिर आगे चलता रहेगा, तो इतना ही हमें लिखेंगे। ठीक है, वैसे आगे भी आप लिख सकते हो, तो एग्जैक्टली लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया, वरना मैं इतना ही इसको अप्रोक्सीमेटली यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद में अब अगली चीज़ क्या पता करनी है हमें, वेरिएंस, है ना, वेरिएंस। वैसे तो यहाँ पे क्या पता करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना ना, तो वेरिएंस निकालने के बाद में उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। खैर ये निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, तो इसका तरीका क्या रखना चाहिए हमें, तो इसका कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। इसी तरीके के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सिग्मा स्क्वायर मतलब एक्स आई वालों का स्क्वायर पहले आ जाएगा डिवाइड बाई एन, फिर यहाँ पे ये मीन आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ये तो मीन ही है ना, ये वाला ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, नया वाला मीन आ जाएगा। खैर हम पूरी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर। देखो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये इन सब को आप जोड़ रहे हो, है ना, तो ये 2016 क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ही तो हो गया, है ना, एक्स आई नीचे की तरफ है और स्क्वायर ये ऊपर की तरफ ऐसे लगा है, और ये चीज़ क्या है, ये समेशन एक्स आई है, समेशन एक्स आई। ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो समेशन एक्स आई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है ना, यहाँ पर ये इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ से देखे 2016 रख दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो 2016 यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी जगह क्या इतना आ जाएगा, समेशन एक्स आई की जगह कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो ये बन गया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2016 डिवाइड बाई एन कितना है, 19 माइनस ये समेशन एक्स आई कितना आ गया, 192 डिवाइड बाई एन कितना है, 19। ये तो वही चीज़ है, स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3.9889 ऐसी कुछ मिलेगी। तो अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका हम फिर अंडर रूट ले लेंगे, सिग्मा चाहिए तो इसका अंडर रूट 3.9889, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.99 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो इस डिलीट वाले करने वाले केस में देखो आगे तो कैलकुलेशन है, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते यार, कैसे न कैसे करके वैल्यू हम निकालनी पड़ेगी, भले कैसे भी निकालो। लेकिन ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में है वो है कंसेप्ट ऐसे लगाना है। सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी मेरे को कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, डिलीट कर दो, रिप्लेस कर दो, तो जो चीज़ सही है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन निकाल लो कम से कम। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी 3 ऑब्जर्वेशन गलत है, वो 3 फिर वापस करेक्ट किया गया वहाँ पर, तो उसके अंदर भी फिर हम ऐसे ही करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नहीं, आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाई 12, इस बार डिलीट नहीं करना, रिप्लेस करना है। तो जो भी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाई 12।
तो इस बार जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होगी, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है ना, वो कितनी होगी? 20 ही होगी, क्योंकि रिप्लेस किया है, कम्प्लीटली हमने हटाया नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होगी, x1 x2 ऐसे करते करते जो सही थी पहले भी वो तो सही रहेगी। जो x20 थी ना वो अब हटा दी गई, उसकी जगह हमने 12 ले आए। यहाँ पे पहले 8 था ना, उसकी जगह 12 आ गया। मतलब ये जो 12 है वो अब अगेन x20 का काम करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन ऑब्जर्वेशंस का अब हमें मीन और वो पता करना है, वेरिएंस। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं मीन क्या हो जाएगा? x बार समेशन एक्स आई डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? n। यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक, n मतलब कितना? इस बार 20 है ना, n की वैल्यू क्या है? 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये n है। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग लगाओ इसका मीनिंग क्या है? हर एक ऑब्जर्वेशन को जोड़ो आप, 1 से लेके n बराबर कितना है? 20 है ना, उन सबको जोड़ो। तो ऐसा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते x19 प्लस x20 क्या होगा? ये 12 हो जाएगा अपना 12 डिवाइड बाई नीचे की तरफ n कितना है? 20 है। टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। इसकी वैल्यू ये चीज़ तो हमें पहले से पता है कितना है। इन सबको जोड़ने पर इक्वेशन 1 मिली थी 192, तो यहाँ पे 192 प्लस 12 आ जाएगा डिवाइड बाई 20। तो ये कितना हो गया? 204 डिवाइड बाई 20। सोल्व करेंगे, ये कटेगा तो ये 10.2 बच जाएगा। ठीक है, 10.2। तो नया वाला मीन सेकंड वाले पार्ट में जो नया मीन है वो कितना हो जाएगा? अपना 10.2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल लेते पहले, बाद में उसका फिर वो अंडरूट वगैरह ले लेंगे। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये वाला ही लगाऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n मतलब कितना? 20 माइनस, यहाँ पे तो n की वैल्यू हमने 19 ली थी, क्योंकि डिलीट कर दिया तो एक फिर परमानेंटली कम हो गई। यहाँ पे रिप्लेस किया तो वो कम नहीं हुई, रिप्लेस होगी। यहाँ पे समेशन एक्स आई आएगा डिवाइड बाई n की जगह 20 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर कैसे करें? तो यहाँ ऐसा समझो कि यहाँ पे जो i है ना, i वो 1 से लेके 20 तक जा रहा है ना। 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है। तो आप एक बार यहाँ पे सब कुछ एक बार पूरा एक्सपेंड करके लिखो, क्योंकि यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक्सपेंड करो इसको। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आई की वैल्यू 1 से लेके 20 तक रखूँगा तो ये एक्स आई स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर फिर x2 स्क्वायर ऐसे करते करते x19 का स्क्वायर और लास्ट में x20 मतलब क्या? x20 क्या इस बार 12 है ना, करेक्ट 12 है यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20, फिर माइनस इसकी जगह ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं, ये समेशन एक्स आई है ना। ये क्या है? ये नया वाला मीन है, ये 10.2 है ना। तो यहाँ पर वैसे तो ये यहाँ से अलग हो गया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू वो अपनी ये हो जाएगी 10.2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ? 10.2 का होल स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, ये यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये है ना, ये 19 हमें करेक्ट 19 के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से पता है। इन सब के स्क्वायर का समेशन ये कितना है? 2016 है, वो ये मैं यहाँ पे रख दूँगा 2016 प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 डिवाइड बाई 20 माइनस ये 10.2 का होल स्क्वायर, ये है अपना सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे ना, वो मैंने सोल्व कर रखा है, पहले से कैलकुलेशन कर रखी है ताकि यहाँ पे टाइम ना लगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 3.96। तो अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर नहीं होता। तो सिग्मा निकालना तो सिग्मा स्क्वायर का अंडरूट लेना पड़ेगा, तो इसका भी अंडरूट लेना पड़ेगा, रूट ऑफ 3.96। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1.98 हो जाएगा। तो ये भी हमें पता चल गया। तो ऐसे हम करते हैं, करेक्ट या फिर डिलीट कर दिया जाए, या फिर ऐसे करेक्ट वगैरह पूछ लेना, करेक्ट मीन वगैरह ये बताओ। तो जो डिलीट किया उसको हटा के जो बच गई पहले उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप पता कर लो, फिर जो मर्जी आए वैसे आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, एनीथिंग। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स obtained by 50 students of a class in 3 subjects mathematics, physics and chemistry are given below। ये ऐसे सब्जेक्ट दे रखे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इधर की तरफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो ये सारा डेटा मैंने लिख लिया, आप इसके टेंशन मत लो। फिर क्या बोला है कि विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज़ द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। अच्छा, किस में वेरिएशन ज़्यादा है ये मैं देखना है। इन मार्क्स एंड विच शोज़ द लोवेस्ट, किस में वेरिएशन कम है, किस में वेरिएशन ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो ऐसा है
वेरिएशन कम ज़्यादा है उसके लिए हमेशा यही चीज़ हम देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। भले ही अलग अलग चीज़ें क्यों ना हो, समझो कि एक डेटा है हाइट का, एक डेटा है वेट का, वजन का, एक ऊंचाई है एक वजन है, तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो उनमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें सिग्मा, ये सिग्मा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे जो एक्स बार है, एक्स बार क्या है, मीन है ना, एक्स बार क्या है, मीन है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे कुछ परसेंटेज जैसा फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये परसेंटेज का मत समझ लेना इसको, ये अलग चीज़ है थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो सिग्मा यहाँ पर, एक्स बार यहाँ पर है, तो अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, जिस भी डेटा का अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है, यहाँ से देखो नाम से ही लग रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो अगर ये ज़्यादा तो इसका मतलब वेरिएशन ज़्यादा है ना, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसका वेरिएबिलिटी हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, और जिसमें कम है उसमें कम बोलेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन होती है इन दोनों के अंदर, तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब वापस अपने डेटा पर आते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो मैं एक काम करता हूँ, किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है कम है वो पूछिए ना, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेता हूँ, पहले मैथ का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, ऐसे निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर जो मैथमेटिक्स का जो सिग्मा है ना, मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ऊपर आएगा, है ना। यहाँ पे सिग्मा आएगा मैथमेटिक्स का डिवाइड बाई एक्स बार भी आएगा मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे कर देंगे। तो मैथमेटिक्स का सिग्मा कितना है, ये रहा, ये मैथमेटिक्स का सिग्मा है 12, तो 12 अपॉन नीचे की तरफ एक्स एम है, तो वो कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 28.57, ठीक है। एज यूजुअल मैंने सोल्व कर रखा है ताकि अपना यहाँ पर टाइम बच जाए। तो ये मैथमेटिक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया। अब हम सीवी देख लेते हैं, किसका, अगला फिजिक्स है ना, फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स का सिग्मा ये 15, ये ऊपर आ जाएगा, और उसका जो एक्स बार है, मतलब ऐसे करते रहना है, 12/42 है ना, 12/42, 15 अपॉन दिस कर दो, फिर 20 अपॉन दिस कर दो, ऐसे। तो फटाफट पैटर्न बन गया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 46.875, ठीक है। अब हम लास्ट केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का सीवी देख लेते हैं, सीवी ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें 20 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा अपने, ये 40.9 है ना, सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये सिग्मा है नीचे वाला और ऊपर वाला एक्स बार, मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 48.899। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा, उसको मतलब इनको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, वैसे अब तो ख़त्म हो ही गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा हो गया 48.899, उससे कम ये है क्या 46.875, उससे कम ये है 28.57। ये क्या है, तो ये केमिस्ट्री का हुआ है ना, ये सबका क्या है, ये सीवी है, ये सीवी है। फिर ग्रेटर देन, फिर किसका है, फिजिक्स का है, फिर यहाँ पर क्या आ गया, फिजिक्स आ गया। फिर ग्रेटर देन ये 28 वाला किसका है, ये मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पर मैथ्स आ गया। तो यही ऑर्डर अपना किसका हो जाएगा, वेरिएबिलिटी का हो जाएगा, वेरिएबिलिटी का, वेरिएशन का। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, इसकी हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है, और मैथमेटिक्स की लोवेस्ट वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो ये अपना फिनिश हुआ चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स। तो अब अपने पास में एक लास्ट चैप्टर बचता है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो देखेंगे, फिर अपनी क्लास 11 भी ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।